तो now you have to learn about communicable diseases and their remedies. जैसे एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज. तो एयरबॉर्न डिजीज क्या है? हाँ, डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, जो एयर के द्वारा स्प्रेड होता है थ्रू क्या? एयर. जैसे कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब होচ্ছে एयरबॉर्न डिजीज, जो एयर के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है थ्रू एयर. और कुछ कुछ डिजीज है जो वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है, उसे कहता है वाटरबॉर्न डिजीज. जैसे कॉलेरा, डाइसेंट्री, पेट खराब जो हो जाता है जिसे कॉलेरा कहता है. एमीबियासिस जो होता है, आमाशा जो होता है, जिसे लूज मोशन होता है, ये सब होচ্ছে वाटरबॉर्न डिजीज. তাহলে एयरबॉर्न डिजीज में क्या क्या है? कॉमन कोल्ड, जब सर्दी लग जाता है, काशी होता है, वो होচ্ছে एयरबॉर्न डिजीज. तो एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के द्वारा स्प्रेड होता है. और कुछ बीमारी है जो कुछ इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे मलेरिया. मलेरिया कैसे होता है? डेंगू, मच्छर काटने से होता है, मॉस्किटो, थ्रू मॉस्किटो. जैसे मलेरिया होता है एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, और डेंगू होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा. और भी बहुत सारा डिजीज है, जैसे स्मॉल पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज, वायरस के द्वारा होता है. तो हाउ डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कोल्ड, जो सर्दी हो जाता है, काशी हो जाता है, वो कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, माने एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग और काफिंग, जब हाँचने के टाइम पर, काशने के टाइम पर, स्पीकिंग लाउडली, जोर से जो बात करता है, चिल्लाता है, और स्पीटिंग इन्यूमरेबल स्मॉल ड्रॉपलेट्स. तो अब मुंह में से क्या होता है? ड्रॉपलेट्स निकाल के आता है. ड्रॉपलेट्स माने ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द डिजीज पर्सन एंड फ्लोट इन द एयर. और उसमें जो जार्म है वो एयर में फ्लोटिंग करता है. Each liquid droplet contains innumerable pathogenic microbes और germs. और ये ड्रॉपलेट में क्या है? जार्म है, क्योंकि जिसको ये डिजीज हुआ है वही जब स्नीजिंग माने हैच करेगा व कासेगा, तब भी मुख से वाटर ड्रॉपलेट माने वाटर ऑफ ड्रॉप्स निकलता है, और उसके अंदर वो जो बीमार हुआ है वो जार्म भी निकलता है उसके साथ. इसीलिए तो बोलता है कि कोरोना के टाइम पर मास्क यूज करो, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई हाँचेगा, कासेगा, तो कोरोना का जो कोविड-19 वायरस है उसके साथ बाहर आएगा, और जिसके बॉडी के ऊपर वो कासेगा, हाँचेगा, उसका बॉडी में चला जाएगा. इसीलिए कोरोना फैलता है एक से दूसरे. और कोरोना का जो जार्म है, जो वायरस है, वो बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है. इसीलिए तो पूरा इंडिया में, इंडिया का बाहर में सब कोरोना इतना जल्दी फैलता और बढ़ जाता है कोरोना. जिसको हुआ है उसके पास कोई बैठेगा, उसका जो सामान है यूज़ करेगा, उसके साथ बात kरेगा, उसका खाना खाएगा, उसके बॉडी में काशेगा, हैच करेगा, तो क्या हो जाएगा? दूसरे में भी हो जाएगा. These germ-filled liquid droplets enter the body of healthy person. जिसको नहीं हुआ है उसका बॉडी में चला जाएगा थ्रू नोज एंड माउथ, नोज एवं माउथ के द्वारा. इसीलिए नोज और माउथ को बंद रखने के लिए मास्क यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी जाम जाएगा नोज के द्वारा और मुख के द्वारा बॉडी के अंदर चला जाएगा. इसीलिए बोलता है कि हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइजर करो, नहीं तो वो हाथ में जार्म है, और हाथ बिना धो के सैनिटाइजर नहीं करके उसी हाथों में तुम खाओगे तो खाने के साथ जार्म चला जाएगा. हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए. डस्ट इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग, coughing or talking loudly
along with small liquid droplets. Some big droplets also come out of the body of the diseased person. जो सर्दी निकलता है मुख में से, नाक में से, तो उसके साथ बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट माने वाटर ड्रॉप निकाल के आता है. दिस ड्रॉपलेट ऑल्सो कॉन्टेन इन्यूमरेबल जार्म्स. इसके साथ बहुत सारा जार्म है. नेक्स्ट पेज 276. These liquid droplets fall to the ground. जब ग्राउंड में ये गिरेगा तो easily owing to their own weight as they are big in size and finally become dry. तो ये सब आके जैसे बहुत जो हैच करके सोद्दी निकाल के व थूक निकाल के बाहर में फेंकता है. तो रोड में दिखोगे रास्ता में बहुत सारा थूकता है जो रोड में फेंकता है, सोद्दी फेंकता है, तो वो जाके रोड में जो धूला है उसके साथ मिक्स्ड हो जाता है और उसका मुंह में जो जार्म है वो भी रोड में उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है धूला के साथ. अब ये जो डस्ट पार्टिकल है ये जब हवा से जब ये डस्ट उड़ेगा तो क्या होगा, उसके साथ जो हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी में जाके ये लग जाएगा और फिर उसका भी हो जाएगा एयर के द्वारा, इसीलिए एयरबॉर्न डिजीज. आफ्टर दैट ऑल दीज जार्म्स गेट मिक्स्ड विद द डस्ट पार्टिकल्स एंड कंटिन्यू टू फ्लोट इन द एयर. और जब हवा चलेगा तो ये एयर में फ्लोटिंग करेगा. दीज जार्म्स एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन. जो हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी में चला जाएगा, मुख के द्वारा, नोज के द्वारा उसका भी हो जाएगा. इसीलिए बोलता है कि जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, बीमार ज़्यादा फैलता है, तो वहाँ पे मास्क यूज़ करना चाहिए. मास्क यूज़ करोगे तो नोज एंड माउथ बंद रहेगा तो कोई भी जार्म अंदर नहीं जाएगा. डिजीजेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द एनिमल्स. इट वॉज द अर्ली एज ऑफ द agrarian civilization. Human beings learned animal husbandry out of their own necessity. तो एनिमल को पाला जाता था बहुत साल पहले भी. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल स्टार्टेड टू स्टे साइड बाय साइड. एक साथ रहते थे. दे स्टार्टेड टू यूज द एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पज. जैसे फॉर ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ एनिमल. जैसे काऊ को पाला जाता है दूध के लिए, तो मिल्क के लिए, और मिल्क में से मिठाई बनता है, घी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है. फॉर प्रिपेयरिंग क्लॉथ्स, और क्लोथ्स बनाने के लिए यूज होता है क्या, जैसे ऊल बनाने के लिए, सीप का जो स्किन है वो सब ऊल बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए यूज होता है. एंड शूज, जूता बनाने के लिए, फ्रॉम एनिमल हाइड्स, एनिमल का जो स्किन है. एंड डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ द एनिमल्स वर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स थ्रू द यूरिन एंड द एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स. और एनिमल्स क्या करता है, इधर उधर कहाँ पे भी पॉटी कर देता है, यूरिन पास करता है और उसमें से जार्म फैल जाता है. क्योंकि उसका एनिमल के लिए तो कोई अलग सा नहीं है, यूरिन करने के लिए और पॉटी करने के लिए इधर उधर कर देता है, उसमें से जार्म फैलता है जो एनिमल के अंदर जार्म है. प्रोबेबली द अर्लीस्ट एक्नॉलेज्ड मेंशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस कैन बी फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ किंग हम्मुराबी ऑफ बेबीलोन. बेबीलोन में क्या है, किंग हम्मुराबी है. तो उस टाइम में ट्यूबरक्यूलोसिस का मेंशन किया था. उस टाइम में ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था. ट्यूबरक्यूलोसिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज माने एक से दूसरे साथ जा सकता है. उसका पास बैठोगे, उसके साथ खाना खाओगे, बात करोगे तो दूसरे का बॉडी में चला जाएगा. When many people started to live in a small place during urbanization and industrialization, then tuberculosis took the form of an epidemic. उस टाइम में जब बहुत सारा इंडस्ट्री हुआ था, बहुत सारा लोग एक साथ जमा हुआ था, तो उस टाइम में ट्यूबरक्यूलोसिस एक एपिडेमिक फॉर्म ले लिया था. जैसे आप कोविड-19 लिया है, कोविड-19 क्या है, एपिडेमिक हो गया.
पूरा देश में फैलता है, माने इधर से उधर हो जाता है, किसी का टच में भी हो जाता है, गैदरिंग होने से होता है। ऐसा ट्यूबरक्यूलोसिस एक टाइम में हुआ था। अच्छा, नेम ऑफ डिजीज, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ट्यूबरक्यूलोसिस होच्छे सस्टेन्ड फीवर, बहुत बुखार होता है, काफ काशी होता है, स्पिटल मिक्स्ड विथ ब्लड, जब सर्दी निकलता है तो उसके साथ ब्लड निकलता है, खून निकलता है। ट्रीटमेंट क्या है? फॉर ट्रीटमेंट कंसल्ट विद द डॉक्टर इन हेल्थ सेंटर, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ड्रिंकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है जो खाना ठीक से नहीं खाता है, दुबला पतला हो जाता है, उसका बोन भी वीक होता है, तो इसीलिए अच्छा खाना चाहिए, जैसे फ्रूट खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, है, और भी हेल्दी खाना चाहिए। कॉमन कोल्ड, कैटरल डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नाक से सर्दी निकलता है, काफ काशी होता है, इसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है। और कुछ हार्बल प्रोडक्ट जैसे तुलसी का पत्ता, अदरक, ये भी चाय के साथ पिलाया जाता है। कॉमन कोल्ड बहुत आराम मिलता है। इन्फ्लुएंजा, स्नीजिंग एंड काफ, हांची होता है, काशी होता है, बॉडी में पेन होता है, हैंड एंड फीट, फीवर, बुखार होता है। तो अलग अलग डिजीज का अलग अलग सिम्टम्स है। और एक डिजीज है जिसे कहता है एलर्जी। एलर्जी कैसे होता है? जैसे कुछ मेडिसिन खाने से, कुछ खाना खाने से, जैसे प्रॉन, ब्रिंजल, इसमें से बहुत एलर्जी होता है। और किसी का भी डस्ट एलर्जी होता है, जैसे डस्ट, धूला से एलर्जी हो जाता है। जब एलर्जी होता है तो साथ साथ सर्दी लग जाता है, स्नीजिंग होता है, नाक से पानी सर्दी निकलता है, और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बहुत रैश आ जाता है, छोटा छोटा गोल गोल रैश आ जाता है बॉडी में, और खरच सा होता है पूरा बॉडी में, आय से जलन सा होता है, नाक से जलन सा होता है, और नाक से आय से पानी निकलता है। ऐसे इस डिजीज को क्या बोलता है? एलर्जी। तो एलर्जी कैसे होता है? बहुत सारा खाना खाने से, दवाई लेने से, डस्ट में से, ये सब हो सकता। ज़्यादा से ईटिंग एग खाने से होता है, ब्रिंजल खाने से होता है, प्रॉन खाने से होता है, और डस्ट जो एंटरिंग द नोज, धूला जब बॉडी के अंदर जाता है। और डिफरेंट प्रॉब्लम क्या होता है एलर्जी में? रैशेस ऑन स्किन, स्नीजिंग, बर्निंग सेंसेशन इन द आई एंड नोज, जलन सा होता है नाक में, आई में, वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है, दैट अराइज व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ और ईट वेरियस सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जी। And the substances that cause allergy in our body are termed as allergens, जिसमें से होता है उसके कहते हैं allergens, जैसे एग, डस्ट, ब्रिंजल, प्रॉन, ये सब। अच्छा, नेक्स्ट पेज में देखो 278 में यहाँ पे कुछ डिजीज का नेम लिखना है, उसका पैथोजेन, सिम्टम, ये सब लिखना है। जैसे जो कोविड-19 होता है, उस वायरस का नेम क्या है? कोविड-19 वायरस। और सिम्टम क्या होता है? फीवर होता है तो, और गला में पेन, और खाना खाने से प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ ईटिंग, पेन इन नेक और बॉडी, हाई फीवर, ये सब होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? एनोफिलिस मॉस्क्विटो। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होच्छे जार्म का नेम, पैथोजेन, जो एनोफिलिस मॉस्क्विटो का बॉडी में चला जाता है। किसी को जब मच्छर जब किसी को काटेगा जिसके अंदर ये बीमारी है, मलेरिया है, फिर उसको काटने के बाद
वो जो कोई हेल्दी पर्सन को काटेगा जिसके अंदर ये बीमारी नहीं है, तो वो पैथोजेन मच्छर के द्वारा वो हेल्दी पर्सन में चला जाएगा, क्योंकि जब काटेगा तो मच्छर का जो माउथ पोर्शन है उसमें उस जार्म है, जार्म वहाँ पे लग जाता है, फिर वो जो हेल्दी पर्सन को काटेगा तो जार्म दूसरा के बॉडी में चला जाता है। ये है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। पैथोजेन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसके नीचे देखो कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जो काफ होता है, स्नीजिंग होता है, ये भी एक पैथोजेन के द्वारा होता है। पैथोजेन का नाम क्या है? नीचे पिक्चर दिया है, वायरस, वायरस के द्वारा होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। पैथोजेन बहुत सारा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अलग अलग जार्म। तो अलग अलग जार्म के द्वारा अलग अलग बीमारी होता है। जैसे कोविड-19 হচ্ছে वायरस के द्वारा होता है, और ट्यूबरक्यूलोसिस হচ্ছে बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अच्छा, यहाँ पे कॉलेरा के बारे में दिया है। कॉलेरा एक एपिडेमिक हुआ था बंगाल में 1817 में। अर्थात बहुत लोगों को, जैसे आप कोविड-19 है ऐसे कॉलेरा भी हुआ था, बहुत लोग मारा गया था उस टाइम में। नेक्स्ट वाटर। वाटर का यूज क्या है? इफ दैट वाटर इज कॉन्टिमिनेटेड बाय माइक्रोब्स देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अफेक्टेड? वाटर का यूज क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, खाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, और क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करने के लिए, फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, और प्लांट वाटर यूज करता है खाना बनाने के लिए, फॉर मेकिंग फूड। हम सब प्लांट को पानी देता है तो वो पानी पत्ता में चला जाता है, और पत्ता में जाके ग्रीन क्लोरोफिल है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और वाटर ये सब लेके एक खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को बोलता है फोटोसिंथेसिस। जो खाना खाली ग्रीन प्लांट में ही बोलता, माने ग्रीन लीफ में ही होता है, दूसरा प्लांट में नहीं होता है। तो ये खाना हम सबको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। हम सब जो खाना खाता है वो तो मैक्सिमम ही वेजिटेबल, फ्रूट जो प्लांट बनाता है प्लांट से मिलता है। तो प्लांट में खाना बनाने के लिए वाटर मस्ट, वाटर चाहिए। अब वाटर जब कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जार्म फैल जाता है, तो इसमें से बहुत सारा बीमार हो सकता है, जैसे कॉलेरा, और ये एमीबियासिस, डायरिया, जिसमें से लूज मोशन होता है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, एपेटाइट आ जाता है, खाने के लिए मन नहीं लगता है, ये सब सिम्टम होता है। तो पीने का जो पानी है और खाना बनाने के लिए जो पानी है वो एकदम साफ सुथरा पानी यूज करना चाहिए, नहीं तो उस पानी में से क्या होता है? बहुत बीमार फैलता है। और वाटर के द्वारा डिजीजेस which spread through water are termed as waterborne disease। इसको क्या बोलता है? waterborne disease। जैसे यहाँ पे बहुत सारा नेम दिया है। कॉलेरा, फ्रीक्वेंट डेफिकेशन ऑफ वाटर स्टूल, जो पॉटी निकालता है एकदम वाटर के तरह होता है कॉलेरा जब होता है। द कलर ऑफ स्टूल इज स्ट्रॉ कलर, बिचाली का जो कलर है स्ट्रॉ ऐसा कलर हो जाता है। वॉमिटिंग होता है। सेंसेशन लाइक प्रिकलिंग नीडल्स इन हैंड्स एंड लेग्स, हैंड और लेग में जैसे सुई फुटाने के लिए जैसे जलन सा होता है ऐसा एक सेंसेशन आ जाता है।
लगता है कि वहाँ पे सुई फूटा, कोई सुई लगा रहा है ऐसा। अच्छा, इसका रिमेडी ट्रीटमेंट क्या है? ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर दैट हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी में से जो वाटर चला जाता है तो बॉडी में तो वाटर कम हो जाता है, तो ORS पिलाना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वो मिला के इस सॉल्यूशन मेडिकल शॉप में मिलता है। इसके साथ सॉल्ट भी है, शुगर भी है, और ये पिलाने से क्या होता है, बॉडी में वाटर का जो क्राइसिस है वो फुलफिल हो जाता है, फिर वाटर बॉडी में चला आता है। ड्रिंकिंग प्योर बॉइल्ड वाटर, वाटर को बॉयल करके उसको ठंडा करके फिर पिलाना चाहिए। नॉर्मल डायरिया, डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंट डेफिकेशन ऑफ स्ट्रॉ कलर स्टूल, यहाँ पे भी लूज मोशन होता है, स्ट्रॉ कलर स्टूल होता है। सीवियर वीकनेस, इतना बार ज़्यादा बार पॉटी होता है, स्टूल होता है, तो बॉडी में क्या होता है, वीकनेस आ जाता है। एक जन बार बार दिन में 20 बार 30 बार टॉयलेट में जाता है तो उसका बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक वीकनेस आ जाएगा। तो इसको भी ORS पिलाना चाहिए। जितना पानी पिलाओगे तो फिर बॉडी में क्या होगा, वीकनेस चला जाएगा और फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। पोलियो, अननेचुरल फैटिक इन द मसल ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल ऑफ हैंड एंड लेग्स में पैरालिसिस हो जाता है, अर्थात पैरालिसिस में क्या होता है, वो हैंड और लेग उठा नहीं सकता है, स्टीप हो जाता है, उसका मतलब काम नहीं कर सकता है। फ्रोजन सोल्जर्स, जो सोल्जर है वो एकदम स्टीप हो जाता है, उसको हिला नहीं सकता है। फीवर, हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी में, और इसके लिए वैक्सीन लेना चाहिए। पोलियो वैक्सीन देता है ना आजकल घर घर में, पोलियो वैक्सीन एकदम मस्ट लेना ही चाहिए। एक बार पोलियो हो जाने से बहुत प्रॉब्लम होता है, हाँ, हैंड और लेग काम नहीं करता है, और सोल्जर भी स्टीफ हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आ जाता है। तो मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ड्रिंकिंग प्योर वाटर, अच्छा पानी पहले पीना चाहिए। रिजर्वायर एंड टैंक्स ऑन रूफ शुड बी रेगुलरली क्लीन, जो टैंकी है उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करोगे तो जर्म फ्री हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पैथोजन का पिक्चर दिया है, जैसे कॉलेरा, नॉर्मल डायरिया, पोलियो, बैक्टीरिया। कॉलेरा, तापर यहाँ पे दिया है देखो, बैक्टीरिया, वायरस। कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा, नॉर्मल डायरिया वायरस, पोलियो वायरस।